हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ है टाइम मॉर्निंग का और मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ। जैसे खुले मकान होते हैं ना, ओपन एरिया जो होते हैं फ्लैट के अकॉर्डिंग, इनमें डस्ट ज़्यादा जमती है। और फिर मेरे बेड का कलर भी बहुत डार्क है, इसमें अलग ही दिखाई देती है। वैसे रोज़ मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, मैं रोज़ नहीं करती, रियल में बताऊँ तो एक दिन छोड़ कर ही करती हूँ। यहाँ पर मैं चद्दर पलट रही हूँ, उसको झाड़ रही थी क्योंकि मेरे को जो गर्म चद्दर है उसको पलट के बिछानी थी। मैं एक तरफ से बिछाने के बाद उसको दूसरी बार में भी चेंज करके बिछा देती हूँ। साफ़ लगती है, गंदी नहीं लगती। बेड अगर सेंटर में होता है ना तो बेडशीट बिछाने में आसानी हो जाती है। अगर वो साइड में होता है ना, ये मेरा बेड जो है विंडो के साइड में लगा हुआ है, तो वहाँ से ना साइड से दबाने में दिक्कत होती है, जिससे बच्चों वाले घरों में ना आसानी से जो बेडशीट होती है वो उतर जाती है। ड्रेस में अगर मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है तो मैं ऊपर की गर्म ही चेंज करती हूँ, क्योंकि नीचे की तो साफ़ ही रहती है चादरें, जब ऊपर बिछ जाती है तो। अब इसको एक बार मैं पलट के मैं बिछा चुकी हूँ। इस कमरे की जो बेडशीट होती है वो जल्दी गंदी नहीं होती है। रूम मेरा खाली पड़ा रहता है। बस रात को मेरी गुड़िया सोती है बड़ी वाली अपने पापा के साथ में, वैसे इसमें कोई नहीं आता। बच्चे जो है वो बड़े कमरे में ही ज़्यादातर खेलते हैं, तो इसलिए इतनी गंदी नहीं हो पाती। यहाँ मैं कंबल उठा के नहीं रखती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है परी पढ़ने बैठती है तो सर्दियों का टाइम वैसी है तो वो ओढ़ लेती है। और यहाँ मैं पोछे मार रही हूँ। मेरे को हाथ से पोछे मारने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना एक्सरसाइज भी हो जाती है, वो भी हो जाती है। वैसे मेरे पास पोछे लगाने वाला भी है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करती। उसको लगाते टाइम ना मुझे लगता ही नहीं है पोछे लगे हैं घर में। और वैसे भी वो मैंने मजबूरी में मंगाया था। मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे को दिक्कत हो रही थी पोछे लगाते टाइम, तब मेरे को उसको ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने वो बस 1-1.5 महीना ही यूज़ किया था। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही यूज़ करने लगी थी। बेशक विंटर है पर मेरे को मज़ा इसमें ही आता है पोछे लगाने में। पोछे लगाने के बाद मैं अपने यहाँ बाहर का बेड़ा धो रही हूँ। 2-3 दिन हो गए थे मैंने ये धोया नहीं था। आज थोड़ी धूप निकली थी तो मैंने ये धो दिया। इसमें भी पोछे ठीक से लगते नहीं हैं, क्योंकि बारिश पड़ती है तो ना जगह जगह काई जम जाती है। फिर मैंने उसको एक बार तेजाब से धो दिया था, क्योंकि थोड़ा सा फर्श ना ख़राब हो गया, उसकी वजह से पोछे ठीक से लग नहीं पाते हैं। तो मैं इसको रोज़ इसलिए धो देती हूँ पानी डाल के। और कपड़े मैंने सुबह ही धो लिए थे, क्योंकि मैं जल्दी उठी थी तो पहले मैं कपड़े का काम करती हूँ, क्योंकि पता कुछ होता नहीं है। आजकल हमारे यहाँ लाइट जाती है दिन में, फिर लाइट जाती है ना मशीन पे लगी रह जाती है, फिर इवनिंग में भी कपड़े भी नहीं सूखते और फिर ठंड होती है। इस वजह से मैं कुछ नहीं बनाया, मेरी दाल रखी हुई थी। जल्दी ही कपड़े धो हम दिए माँ थे। बेटी है तो क्या करती रोटी का बना के, टाइम इसलिए हो गया मैंने था, मैंने सोचा सोचा बनाना रहने कुछ देती नहीं हूँ, था। शाम मेरी को रात कुछ की बना मखनी लूँगी। दाल रखी हुई थी, हमारा आज मैंने यही वही खाना है माइक्रोवेव में गर्म और करी थी। शाम को देखती हूँ और क्या यहाँ मैं बनाऊँगी। एप्पल काटे हुए हैं परी के लिए, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चलिए चाहिए फिर ज़रूर मिलते होता हैं है थोड़ी खाते देर टाइम। में, बाय। एक एप्पल यहाँ पे कट कट खाना खाने के बाद मैंने दूरबी को सुला दिया था, क्योंकि उसको सुलाने के बाद ही मैंने अपना हेयर वॉश किया था। वो ठीक होती तो फिर हो नहीं पाता, क्योंकि फिर वो सीढ़ियों पे जाती है। तो मैंने अपना हेयर वॉश किया था। हेयर वॉश करने के बाद मैं उसको ना कॉटन का जो दुपट्टा होता है उसी से ही बालों को पानी निकाल देती हूँ। वैसे मुझे पता है ये चीज़ अच्छी नहीं होती बालों के लिए, और करना भी नहीं चाहिए, बाल डैमेज हो जाते हैं, बट फिर भी मुझको ना एक आदत सी बनी हुई है। जब तक ऐसे ना करो ना, बालों में से पानी ना निकालो, तो पानी फिर टपकता रहता है। इसलिए पता होने के बाद भी मैं फिर ऐसा करती हूँ, मेरे को आदत है। और उसके बाद फिर थोड़े बाल ठीक लगते हैं, झड़ नहीं लगते। उसके बाद मैं थोड़ी देर ऊपर जाऊँगी, आज धूप है तो थोड़ी देर ऊपर जाके बैठूँगी, बाल ही मेरे सूख जाएंगे। और मैं टॉवल की जगह या दुपट्टा ही लेती हूँ, मेरे बाल अच्छे से कवर हो जाते हैं। टॉवल जो है छोटा पड़ जाता है, ये दुपट्टे जो है अच्छे से कवर कर देते हैं बालों को। मैं यहाँ पे छत पे जा मैं रही परी थी, के लिए परी लेके को जा रही आवाज़ हूँ। मार दी, उसने छत कहा पे थी मम्मा बैठी है को अपनी भूख दादी के लग रही है, साथ। तो फिर मैं उसके लिए देने जा रही उसको थी, भूख लग रही क्योंकि है मेरे को वैसे भी ऊपर जाना ही था, और कपड़े मुझे भी पलट कर कपड़े आने थे। आपको पता ही पलट है कर आने हैं, मौसम बिना आजकल पलटे बहुत तो वो ख़राब है, सूखेंगे भी धूप नहीं। निकलती नहीं है, बट कपड़ों को ना पलटो तो वो सूखते भी नहीं है। तो मैं कपड़े पलट यहाँ के के थोड़ी कपड़े देर तो मैं उतार धूप चुकी भी थी, खा लूँगी और दूसरी कपड़े भी चुन्नी रख रह दूँगी। गई। बस रस्सी कपड़े मैं सारे उतार और चुकी थी, बाकी के मेरे सूख गए यहाँ रह मेरे गए थे, कपड़े। तो मुझे यही पलटने आधे थे। से जो ज़्यादा सूख कपड़े गए तो थे मैं वो उतार उतार के होंगे। और लेके यहाँ जा सारे चुकी कपड़े हूँ। ग्रिल पे भी डाले हुए हैं। सब विंटर्स में ना कपड़े सुखाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ जो फ्लैट्स में रहते हैं वो यहाँ कपड़े धूप नहीं कैसे आ रही, सुखाते पैंट को हैं। यहाँ डालूंगी। बस जहाँ से धूप जा रही है वहाँ के कपड़े उतार के मेरे को धूप वाली जगह में कपड़े डाल रही थी। पैंट थोड़ी गीली थी, मैंने सोचा धूप वाली जगह में डाल धूप दूँ, में बैठूंगी। और मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगी धूप। टाइम हो रहा है 5 का और मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। चाय मैं बना के पी चुकी थी। जब मैं ऊपर कपड़े पलटने गई थी तो थोड़ी देर में धूप में ही बैठ गई थी, क्योंकि बाल मेरे गीले थे और वो नीचे कमरों में जल्दी सूख नहीं पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा धूप में बैठ के मैं अपने बाल सुखाए। फिर मैं नीचे आई तो मैंने चाय बना के पी ली थी। इतने में मैं ध्रुवी भी उठ गई थी, क्योंकि उसके सोने के बाद ही मैंने अपना हेयर वॉश किया था। और मैं कॉम्ब भी साथ ही लेके गई थी ऊपर, क्योंकि मैं बाल मेरे सूख जाते हैं ना, फिर मैं उन बालों को ऐसे बन बना लेती हूँ, कॉम्ब नहीं करती। अब ऊपर मैं गई थी तो मैंने फिर कॉम्ब भी कर लिया, मेरे बाल भी
सुलझा लिए। और अब मैं देखूँगी मेरे को रात के खाने में क्या बनाना है। आपको पता ही, आपने भी व्लॉग मेरे देखा है, तो मैंने दिन में कुछ नहीं बनाया था। मेरी रात की मखनी दाल रखी हुई थी, माँ बैठी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। हस्बैंड सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं, बट अब देखती हूँ मैं क्या बनाऊँ। हो सकता है मैं चावल बनाऊँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।